आजिर टॉपिक्र नाम होउछि द डचेस ऑफ माल्फी बाय जॉन वेबस्टर। आउ टॉपिक्र मीनिंग जानिबा डचेस रो माने होउछि महारानी, माल्फी होउछि गोटे नाम। तो स्टार्टिंग रे अछि बहुत समय पूर्वर इटाली देशर माल्फी नाम रे एक खूब सुंदर आउ शक्तिशाली डचेस रहुतिले। डचेस माने महारानी। से बहुत सचोट आउ प्यारी थिले आउ तार राज्यर लोक माने तांको भी बहुत चाहुतिले। रानीकर स्वामींकर मृत्यु हो सारी थिला आउ तांकर दुईटी भाई थिले। जणक ना होची फर्डिनेंड, जी की एक बहुत रागी आउ संदेह करुथिबा भली ड्यूक थिले। ड्यूक माने होची से राजा थिले। आउ गोटे भाई थिला कार्डिनल, जी चर्च रो बहुत बड़ फादर थिला, जी की बहुत चालाक आउ सब बळे महत आकांक्षा रखुथिला। तो डचेस रो दुई भाई चाहू नथिले कि से द्वितीय विवाह करू, माने रानी द्वितीय विवाह करू बोली चाहू नथिले, कारण से माने तांको संपत्ति आउ शक्ति उपरे निजर अधिकार बने रखिबाकू चाहूथिले। से माने ताकू बा रानी को कहिले कि से केबे भी द्वितीय विवाह विषय रे जेमिति न भाबंती, किंतु डचेस एकुटिया आउ दुख अनुभव करूथिला आउ ताको निजर घर आउ निज जीवन रे जणे साथी भी जरूरी थिला। महल रे जणे थिला एंटोनियो बोलांगो नामर एक बहुत ईमानदार आउ बहुत भल लोक काम करूथिला। से डचेस रो वफादार सेवक भी थिला, माने भरोसेमंद। आउ धीरे धीरे डचेस को तास प्रेम हो गला। एंटोनियो भी डचेस को बहुत पसंद करूथिला, कारण से बुद्धिमान, दयालु आउ सुंदर भी थिला। तार भाई माने रानी संपत्ति उपरे एते लोभ थिला जे तार दुई भाई काले तांको भौणी डचेस काले काहाको बाहा हेई जीवो आउ सब संपत्ति तांको हातरु चाली जीवो, एई डर से माने बोसोला नामक एक धृत लोक को रानी रो जासूसी करिबा पई रखिले बा नजर रखिबा पई रानी को ऊपरे रखिले। तो जहा फल कि से माने सब खबर रानी से माने पाई परिबे। गोटे दिन डचेस आउ एंटोनियो लुचिकी विवाह करिनेले। से माने निज विवाह को निज भाई कोठु लुचेई रखिले, कारण तांको डर थिला कि से बहुत रागिबे। से माने बहुत खुशी थिले, किंतु से माननकु सब बळे एई कथा को डर लागुथिला कि तांको विवाहर रहस्य विषय रे तांको भाई माननकु न जणा पड़ी जाऊ। धीरे धीरे से माननकर पिला भी हेला, से माननकु भी समस्तंकोठु से माने लुचेई रखिथिले, किंतु कुहंतीनी सत्य केबे बेसी दिन लुचिकी रुहेनी। तो बोसोला जी सबु बळे नजर रखुथिला, से दिने डचेस आउ एंटोनियो रो गुप्त विवाह आउ तार पिला विषय रे जानि नेला। लोभरे आसिकी तुरंत एई खबर से डचेस रो भाई माननकु नै देई देला। एसबु शुणिकी कार्डिनल आउ फर्डिनेंड रागरे पागल हो गले। फर्डिनेंड तो निज भौणी विषय रे अजीब अजीब कथा कहिबाकू लागिला आउ ताकू भी केही अलगा लोक सह देखिकी बहुत जळुथिला। सेमाने मिसिकी डचेस को सबक शिखेबा पई योजना कले। सेमाने डचेस को धरि नेले आउ तार महल रे बंदी करिदेले। फर्डिनेंड ताकू डरेइबा पई दुर्बल करिबा पई विभिन्न प्रकार रो अत्याचार कला। केबे से ताकू अंधार रूम रे बंद करी देउथिला, तो केबे ताकू पागल लोकंकर जो भयानक शब्द सुनाउथिला। आउ थरे से तो ताकू तांको स्वामी आउ छुआर नकली सब आनिकी देखेला। से चाहुथिला कि डचेस निज विवाह पई पश्चाताप करू, जेमिति कांदू कि ना मैं एको विवाह करिके बहुत बड़ भूल हो गला, एते कष्ट मु सहुची। किंतु डचेस ना बहुत बड़ हिम्मत बाली थिला। से असुविधार सामना शांत आउ बहादुर सहित कला। शेष रे फर्डिनेंड रो राग एते बढ़ी गला कि से निज लोकन को डचेस आउ तार दुई छुआ को तंटी चिपी दबा को आदेश देइथिला। आउ ता आदेश रे तार लोक माने एक निर्दोष माँ आउ ता छुआ को निष्ठुर भाव रे मारी देले। माने डचेस आउ ता छुआ गुडी को सबु मारी देले ता भाई रो आदेश रे। तो बोसोला जी ए सबु लोभरे आसिके सेमाने को समाचार देइथिला, एबे निज कर्म उपरे से पस्तौथिला। ताकू अनुभव हैला कि से एक सचोट महिलार जीवन बारे साहाय्य करिछि आउ तार भाई माने किमिति ताकू धोखा देइछन्ति। तो से डिसीजन नेला कि तार जो मन बदलाई देला कि सी एबे एंटोनियो को साहाय्य करिवो। एंटोनियो होची डचेस रो स्वामी कहितेली, से तांको साहाय्य करिवो। किंतु एई कहानी रो शेष तो बहुत दुख भरा थिला। फर्डिनेंड सिना संपत्ति लोभरे आउ रागरे निज भौणी आउ ता छुआंको मारी देला, किंतु जहा हेले भी सी भाई थिला। तो निज भौणी रो मृत्यु रो दुख रे आउ अपराध बोधरे से पागल हो गला।
ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ଭୁଲରେ ନିଜ ଜଣ ସେବକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ଏଠି ପାଗଳା ହେଇଗଲା କିଏ? ଫର୍ଡିନେଣ୍ଡ। ବାକି ରହିଲା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଡଚେସର କାର୍ଡିନାଲ, ଯିଏ ଚର୍ଚ୍ଚର ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଦର ଥିଲା। କାର୍ଡିନାଲକୁ ଡର ଥିଲା କି ବୋସୋଲା ସବୁ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବନେଇଥିଲେ ଡଚେସ୍ ବାହା ହେବନି ବୋଲି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖ, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ବାହା ହେଲା ତା ସବୁ ପାଇକି ତଥ୍ୟ ପାଇକି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ, ତା ଛୁଆକୁ ମାରିଦେଲେ, ଏସବୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା? କେବଳ ତାଙ୍କ 2 ଭାଇ ବ୍ୟତୀତ ବୋସୋଲା ଜାଣିଥିଲା। ତ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା କି ବୋସୋଲାକୁ କେମିତି ମାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ଜାଣି ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ କାମରେ ସେ ଯାଇଥିଲା, ତ ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ବୋସୋଲା ଭୁଲରେ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଡିନାଲକୁ ଆଉ ପୁଣି ପାଗଳ ଫର୍ଡିନେଣ୍ଡକୁ ମାରିଦେଲା। ତ ଏଇଠି ଥିଲା କାହାଣୀଟା ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଡଚେସ୍ ମଲା, ତା 2 ଭାଇ ମରିଗଲେ। ତ ଏଇ କାହାଣୀରେ ଦେଖାଯାଇଛି କି କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଲୋଭରେ ଆଉ ଏଇ ଲୋଭର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜର କଠୋର ନିୟମ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକର ଜୀବନକୁ କେମିତି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। ଡଚେସ୍ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି କ୍ରୂରତା ଆଉ ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଇଏ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପୁରା ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ, ମଜବୁର କରିଦିଏ କି ପ୍ରେମ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇସବୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆମକୁ ହେବ। ପ୍ରେମ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ିକି ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଲବାକୁ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ କେହି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେନି। ଆଜିକାଲି ସମାଜର ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ କେମିତି ଲଭ୍ କଲେ କି କିଛି ଝିଅ ଛୁଆ ବି ହେଉ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହିଁଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତ ନିଜର ପାଇଁ ନିଜେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ସେଇଟା ଏଥିରେ ସିଏ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।